कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया, अब हज़रत मरियम छोटी थी, शुरू ही से उनके कस्टडी में चली गई। तो हज़रत ज़करिया जब भी उनके पास जाते, उनके हुजरे में जाते, उस मेहराब में जाते जहां पर वो एतकाफ़ किए हुए होती थी हज़रत मरियम, तो अजीब मंजर देखते वहां पर। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल मेहराबा, हर मर्तबा जब हज़रत ज़करिया दाखिल होते उनकी मेहराब में, उनके हुजरे में, वजदा इंदहा रिज़्क़ा, तो उनके पास रिज़्क़ पाते, ताज़ा फल पड़े हुए होते उनके पास। तो वो कहने लगे, काला, हज़रत ज़करिया पूछने लगे, या मरियम, ए मरियम, अन्ना लके हाज़ा, ये सब कुछ तुम्हारे पास कहां से पहुंच जाता है? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, हज़रत मरियम कहती कि वो मेरे रब के पास से आता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहद्दो हिसाब अता फरमाता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, अब हज़रत ज़करिया सलामुन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो बे औलाद थे, बूढ़े हो चुके थे, बे औलाद थे। अब जाहिर बात है कि आम जो इस दुनिया में कारोबार चलता है अल्लाह का, वो तख्लीक के कुछ उसूल जो अल्लाह ने बनाए हैं उन्हीं के मुताबिक चलता है। तख्लीक का एक प्रोसेस है जिसके तहत इंसानी नस्ल की अफजाइश होती है, पौधे के उगने का एक निज़ाम है, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका पौधा जो है वो उगेगा, उसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें खराबी वाक़ई होगी। इसी तरीके से हवाओं का चलना और बारिशों का बरसना, ये इसके फिजिकल लॉज हैं जिनको इंसान ने स्टडी किया, अब वो फोरकास्ट भी कर लेता है, अंदाज़ा भी लगा लेता है कि अगर जो है वो हवा का दबाव कम हो रहा है तो ये होगा, बढ़ रहा है तो ये होगा, ऐसे होगा। तो ये तख्लीक का एक निज़ाम है जो अल्लाह ने इस दुनिया में चलाया हुआ है। लेकिन जब कोई, इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला इस निज़ाम को बनाकर अब खुद ही रिटायर हो गया, यानी यूं समझिए कि एक अफसर है कि वो खुद ही एक रूलिंग पास करता है और वो अपनी अथॉरिटीज में से कोई काम करने की अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है अपने किसी सबऑर्डिनेट को। अगर तो वो इन चेयर है तो जब चाहेगा वो अथॉरिटी वापस ले लेगा उससे, लेकिन अगर वो अथॉरिटी डेलीगेट करने के बाद रिटायर हो गया, अब उसका कोई इख्तियार नहीं रहा। तो अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई, इसके उसूल बनाए, खास उसूलों पर इस कायनात की गाड़ी को चलाया, लेकिन गाड़ी चलाने के बाद अब वो गाड़ी उससे कंट्रोल से निकल नहीं गई, बल्कि उसके पूरे कंट्रोल में है। वो जब चाहेगा उस निजाम के किसी हिस्से को सस्पेंड कर देगा या पूरे के पूरे निजाम को खत्म कर देगा। अब ये जो सस्पेंशन है अल्लाह की, अपने ही बनाए हुए कवानीन को अल्लाह ताला सस्पेंड कर देता है। आम हालात में फल को हज़रत मरियम के हुजरे में पहुंचने के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए थे कि कोई शख्स होता कि फल उगता पहले खेत के अंदर, बाग के अंदर, और फिर वहां से तोड़ा जाता, तोड़कर फिर उसको कोई जो है वो शहर में लाता, फिर शहर से कोई खरीद के ला के हज़रत मरियम के हुजरे में पहुंचाता। अब अल्लाह ताला ने वहां पर सस्पेंड किया अपने कानून को और फल जो है वो बराह रास्त हज़रत मरियम के हुजरे में पहुंच गए। अब हज़रत ज़करिया को भी ख्याल आया कि हाँ वाकई, ज़ाहिर है इंसान को पता तो होता है, इन प्रिंसिपल किसी भी मुसलमान से आप बात करेंगे कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है कि नहीं, वो कहेगा कि हाँ कादिर है। लेकिन जब कोई पर्टिकुलर केस आएगा अब वो होएगा नहीं पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो हज़रत मरियम के, हज़रत ज़करिया के पास भी औलाद नहीं थी। अब इन प्रिंसिपल तो उनको यकीन था कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन कभी ये ज़हन नहीं गया था कि अल्लाह ताला जो है वो औलाद जो है वो भी दे सकता है अपने मादी कवानीन को तोड़कर। जब हज़रत मरियम के पास उन्होंने देखा कि फल आ रहे हैं और फिजिकल लॉज को तोड़कर आ रहे हैं, तो फौरन अपनी भी उनकी राल टपकी कि अल्लाह अगर तू ये कर ही लेता है तो फिर मैं अगरचे बूढ़ा हो गया हूं और मेरी बीवी भी इनफर्टाइल है, तो क्यों तू मुझे औलाद नहीं देता? तो मैं भी तुझसे मुतालबा करता हूं कि तू भी मुझे भी औलाद अता फरमा। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, अब इस मकाम पर ज़करिया ने अपने रब को पुकारा। काला, कहने लगे, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन, ए मेरे रब अता कर दे मुझको पाकीज़ा औलाद, इन्नका समीउ दुआ, बेशक तू दुआ का सुनने वाला है। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, और जिस वक्त हज़रत ज़करिया मेहराब में नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त फरिश्तों ने पुकारा उनको, और पुकार कर क्या कहा, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व